हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। यथासाध शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं यथासाध्य, यानी कि यहाँ पर आपको एक यथा अव्यय शब्द लगा हुआ मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको अव्यय देखने को मिले या फिर शब्द से पहले उपसर्ग देखने को मिले, वहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथासाध्य शब्द में हमारा समास है अव्ययी भाव समास। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, इसीलिए मैं ऐसा हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न अवश्य रखता हूं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया, वह तुम्हारा कुत्ता था। दूसरा ऑप्शन युवावस्था उन्मत्त होती है। तीसरा ऑप्शन दूध में कौन पड़ गया। और चौथा ऑप्शन मैं रात भर जागता रहा। तो यहाँ पर जो हमारा गलत वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध में कौन पड़ गया। ये हमारा गलत लिखा गया है, क्योंकि हम पूछते हैं दूध में क्या पड़ गया। ये नहीं कहते हैं दूध में कौन पड़ गया, ये कहते हैं दूध में क्या पड़ गया। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन कठोर श्रम करना, दूसरा ऑप्शन बहुत कंजूस होना, तीसरा ऑप्शन सदा गरीबों में रहना, चौथा ऑप्शन धन को तुच्छ समझना। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पहला ऑप्शन पल्लव, दूसरा ऑप्शन स्वर्ण किरण, तीसरा ऑप्शन गुंजन और चौथा ऑप्शन लोकायतन। तो सुमित्रा नंदन पंत जी, आप सभी को पता है कि वो पहले छायावाद की रचना करते थे। छायावादी रचनाएं होती थी जब वो लिखते थे, लेकिन जब से वो अरविंद जी के दर्शन से प्रभावित हुए वो प्रगतिवादी रचना करने लगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण किरण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा है? पहला ऑप्शन श्रद्धा, दूसरा ऑप्शन ईड़ा, तीसरा ऑप्शन मनु और चौथा ऑप्शन आकुली। तो कामायनी में जो बुद्धि का प्रतीक पात्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईड़ा। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है और श्रद्धा और मनु इसके दो जो कैरेक्टर हैं कहानी के अंतर्गत वो हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए, यानी कि जो ज्ञानवती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, हमें बताना है कि इसका पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन ज्ञानवत, दूसरा ऑप्शन ज्ञानवान, तीसरा ऑप्शन ज्ञान युक्त, चौथा ऑप्शन ज्ञाननेव। तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन विष, दूसरा ऑप्शन गरल, तीसरा ऑप्शन सुधा, चौथा ऑप्शन बिरसा। तो यहाँ पर जो हलाहल होता है उसका हलाहल का अर्थ होता है जहर। तो इसका जो जहर का विलोम होगा वो होगा अमृत। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विष, गरल और बिरसा ये हलाहल के पर्यायवाची शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? पहला ऑप्शन गांधी जी ने, दूसरा ऑप्शन मालवीय जी ने, तीसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने और चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम सुझाया था राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चक्रवात और चक्रवाक
शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है, यानी कि इनका जो अर्थ दिया गया है वो कौन से विकल्प में सही। पहला ऑप्शन चक्रधार हवा और चकवा पक्षी, दूसरा ऑप्शन ज्ञान और चेतना, तीसरा ऑप्शन मन और फिक्र, चौथा ऑप्शन चतुर और चूर्ण। तो एक चक्रवात होता है, उसका अर्थ होता है हमारा चक्रधार हवा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो चक्रवाक होता है वो एक पक्षी होता है, चकवा पक्षी, उसको चक्रवाक कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चतुष्पथ और चतुष्पद शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा होगा। पहला ऑप्शन चौराहा और चार पैरों वाला, दूसरा ऑप्शन विद्यार्थी और छाता, तीसरा ऑप्शन चंचल और बिजली, चौथा ऑप्शन सुंदर और चकवा। तो चतुष्पद से आप लोग समझ सकते हैं, जो चतुष्पद हमारा दिया गया है चार पैर, पद यानी कि पैर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही हो जाएगा। यहीं पर आपको चार पैर देखने को मिल रहा है और चतुष्पथ यानी कि चार राहें, तो चौराहा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको केवल अर्थ ढूंढना है, आपका प्रश्न अपने आप से सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। यानी कि जो खोखला चना होता है वो बहुत बजता है। पहला ऑप्शन दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, दूसरा ऑप्शन चने को बजाना, तीसरा ऑप्शन चने रूपी खिलौने से खेलना, चौथा ऑप्शन बहुत आवाज करना। तो ये होता है हमारा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो दिखावा तो बहुत करते हैं किंतु वो आपका साथ कभी नहीं देंगे, वही उनके लिए मुहावरा है थोता चना बाजे घना। दिखावा तो बहुत करते हैं किंतु वो आपका साथ नहीं देते। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन अजीब हालत होना, दूसरा ऑप्शन बहुत जल्दी जल्दी होना, तीसरा ऑप्शन भाग्य का चक्कर, चौथा ऑप्शन दिन काटे ना कटना। तो दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी भाग्य का चक्कर। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी। तो ये प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो ये इसका उत्तर हमारा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। यानी कि जो सही है विकल्प वो बताइए। पहला ऑप्शन पुराने को मिटाना, दूसरा ऑप्शन लिखे हुए को काटना, तीसरा ऑप्शन अनूठा प्रयोग, चौथा ऑप्शन बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है अनूठा प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निरुत्तर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। पहला ऑप्शन उत्तर नहीं देना, दूसरा ऑप्शन मौन रहना, तीसरा ऑप्शन जवाब बंद होना, चौथा ऑप्शन उत्तर नहीं सूझना। तो निरुत्तर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा है वो होता है जवान बंद होना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा। पहला ऑप्शन मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, दूसरा ऑप्शन स्वावलंबी होना, तीसरा ऑप्शन स्वार्थ सिद्ध करना, चौथा ऑप्शन घर में बेकार बैठना। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी घर में बेकार बैठना, यानी कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। पहला ऑप्शन शाह दंत से, दूसरा ऑप्शन शाह मूर्धन्य से, तीसरा ऑप्शन शाह तालव्य से, चौथा ऑप्शन चा कंठ से। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा शाह होता है वो दंत से यही वाला उच्चरित होता है। बाकी ये सभी हमारे गलत दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण हमारा कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है या, दूसरा ऑप्शन शा, तीसरा ऑप्शन हा, चौथा ऑप्शन ड़ा।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है, बहुत बार पेपर्स में पूछा भी गया है। तो काकल्य वर्ण होता है हमारा हा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? पहला ऑप्शन अनुनासिक, दूसरा ऑप्शन रेफ, तीसरा ऑप्शन नुक्ता और चौथा ऑप्शन अनुस्वार। तो जो हमारा संगम शब्द लिखा गया है वो संगम हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारी चंद्र बिंदु यानी कि जो दी गई है वो हमारी अनुनासिक की अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ अनुनासिक लगाया गया है, किंतु जब हम लिखते हैं तो अनुस्वार यानी कि केवल एक बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुनासिक संबंधी अशुद्धि इसमें है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन हंस, दूसरा ऑप्शन अंधेरा, तीसरा ऑप्शन भाभियां, चौथा ऑप्शन गुंगची। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाभियां। यहाँ पर गलत लिखा गया है, जबकि भाभियां जब लिखा जाता है तो हमारा जो दूसरा भा है उस पर छोटी ई की मात्रा आती है, भाभियां इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।